मैं सतीश मौर्य स्किल इंडिया 91 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का ट्रेड थ्योरी, जो कि हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, बेसिक ऑफ द ट्रेड। इसमें ऑलरेडी 5 लेक्चर हो चुका है, जिसके अंतर्गत आपको कई टॉपिक पढ़ाया गया, जैसे बेसिक यूनिट के बारे में, नॉन कोहेरेंट यूनिट के बारे में, सप्लीमेंट्री यूनिट और इलेक्ट्रिकल सिंबल खास तौर से काफ़ी लंबे समय तक चला है। पिछले क्लास में हम इलेक्ट्रिकल सिंबल के ही बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन आज के क्लास में हम इलेक्ट्रॉनिक सिंबल पढ़ेंगे। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक सिंबल से पहले हम आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल सिंबल समझाना चाहेंगे, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट छूट गया था। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि आप जैसे ही बच्चे देख करके अपना फ़ायदा उठा सकें और सीख सकें, क्योंकि ये नॉलेज की ही चीज़ें हैं और हम लोग चाहते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास कंटेंट पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे सीखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफार्मर एक देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका कि हम सिंबल छोड़ दिए थे। छूट गया था एक्चुअली, ध्यान में नहीं आता है। यदि हम कहीं लिख करके रखे होते, आपको इस तरीके से बताते, तो कुछ भी छूटता नहीं और सब कुछ सीक्वेंस में होता। लेकिन हमको आदत नहीं है उस तरीके से पढ़ाने का। हम सोचते हैं कि जो ब्रेन में आए उसी को आपके सामने प्रेजेंट किया जाए तो बेटर है। तो देखिए, ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। ट्रांसफार्मर भी देखिए 2 प्रकार का है, एक नॉर्मल और दूसरा है ऑटो ट्रांसफार्मर। इन दोनों का सिंबल देखते हैं। देखिए, ट्रांसफार्मर के 2 सिंबल हो सकते हैं। नॉर्मल में यदि दिखाएं ट्रांसफार्मर का सिंबल, तो ये देखिए एक वाइंडिंग है और एक दूसरा वाइंडिंग ये है। इसका मतलब कि ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। इस तरीके से भी आप दिखा सकते हैं नॉर्मल ट्रांसफार्मर को। और यदि आप दिखाना चाहें दूसरा, तो ये सिंबल है, ये है दूसरा ट्रांसफार्मर का सिंबल। तो ये और ये दोनों हो सकता है, आप कहीं पे भी किसी एक का यूज कर सकते हैं। और यदि ऑटो ट्रांसफार्मर की बात करें, तो ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। ये है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंबल। अब देखिए, ट्रांसफार्मर में भी सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होता है और 3 फेज होता है। आप देखे होंगे कि कई जगह सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर लगा होता है और कई जगह 3 फेज का होता है। जैसे आपके घरों में देखे होंगे यूज़ किया जाता है ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर, तो उसमें जो ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है वो नॉर्मल ट्रांसफार्मर होता है, वो सिंगल फेज का होता है। जबकि आपके गाँव में, शहर में और रोड पे देखे होंगे कई पोल पे या फिर अलग जगह पे लगा होगा ट्रांसफार्मर, तो वो 3 फेज का होगा। उसमें 3 बुशिंग आपको दिखेगा, एक LT और एक ST। तो ये देखिए, इसमें 2 प्रकार से दिखा सकते हैं। यदि 3 फेज की बात करें तो 3 फेज ट्रांसफार्मर। देखिए, एक तो इस तरीके से दिखा सकते हैं, ये देखिए 3 फेज का ट्रांसफार्मर है, ये R, Y और ये B। इस तरीके से 3 फेज का ट्रांसफार्मर का एक सिंबल ये हो गया। और दूसरा यदि आप दिखाना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं। ये देखिए एक वाइंडिंग ये है, प्राइमरी के ये 3 वाइंडिंग हैं। यदि देखिए, ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करने का कई तरीका है, या तो हम स्टार में करते हैं, या तो डेल्टा में करते हैं, या तो स्टार स्टार में करते हैं, या तो डेल्टा डेल्टा में करते हैं। तो ये अलग एप्लीकेशन है। आपको जब ट्रांसफार्मर पढ़ाया जाएगा तब वहाँ पे आपको इसका एप्लीकेशन बताया जाएगा कि क्यों स्टार में करते हैं और क्यों डेल्टा में करते हैं, उसके क्या एडवांटेज हैं। तो इस तरीके से देखिए, ये प्राइमरी है। और यदि सेकेंडरी को देखें, इस तरीके से कर देते हैं, तो ये सेकेंडरी हो गया। ये देखिए, यहाँ से 3 RYB इनपुट दे रहे हैं
और यहाँ से RYB3 आउटपुट ले सकते हैं। आप जानते हैं कि ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है, तो यहाँ पे आप जानते हैं कि इसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, ये मैग्नेटिक कनेक्शन के ही बेसिस पे कार्य करता है। म्यूचुअल इंडक्शन इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। तो यहाँ पे एक सिंबल ये है और दूसरा ये है। ऑटो ट्रांसफार्मर की यदि बात करें तो ये देखिए एक सिंगल फेज ऑटो ट्रांसफार्मर है, और 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर की बात करें तो ऐसे दिखा सकते हैं। मैंने आपको दिखाया था सिंगल लाइन डायग्राम और मल्टी लाइन डायग्राम, तो उसका बेनिफिट देखिए यहाँ पे आप उठा सकते हैं। आपको सिंगल दिखाना होगा तो इस तरीके से सिंगल लाइन डायग्राम में ऑटो ट्रांसफार्मर दिखा सकते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में हम आपको थोड़ा सा कुछ बता दें। देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग होता है, जैसे नॉर्मल ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी होता है, तो ये एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे आप नॉर्मल ट्रांसफार्मर में ये केवल पाते हैं, लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर में केवल एक वाइंडिंग होता है और उसमें टेपिंग यूज किया जाता है। जैसे एक है ये, यहाँ पे यदि इनपुट दे रहे हैं यहाँ और यहाँ के बीच में, और यदि आपको इसको स्टेप डाउन करना है तो इस तरीके से आप यहाँ से ये प्राइमरी और यहाँ पे ये सेकेंडरी कर सकते हैं। तो ये है ऑटो ट्रांसफार्मर। मेनली ऑटो ट्रांसफार्मर को ऐसे भी दिखा सकते हैं और ऐसे भी दिखा सकते हैं। वो सिंगल फेज के लिए है और ये भी सिंगल फेज और ये 3 फेज के लिए है। यदि आप चाहें तो पार्टिसिपेट करके हमारे साथ आप साथ साथ सिंबल सीख सकते हैं, क्योंकि जो भी हम सिंबल बताते हैं या फिर जो भी आपको एक्सप्लेन करते हैं, कुछ ना कुछ उसके बारे में हम अल्टरनेट बताते हैं, आपको कुछ बताने का प्रयास करते हैं ताकि आपको वो वहीं पे याद हो जाए। और बताने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि बच्चे को तुरंत याद हो जाए। यदि ट्रांसफार्मर की बात करें तो मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, बल्कि सिंबल में तो लोग सिंबल बना करके छोड़ देते हैं, लेकिन आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि एक्चुअली कैसे ये बनाते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है। तो आइए आगे देखते हैं। ये तो हो गया ट्रांसफार्मर के बारे में। आइए अब हम स्टार्टर के भी बारे में देख लेते हैं। देखिए मैंने जब आपको मोटर के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, सिंबल जब मोटर का, जनरेटर का, अल्टरनेटर का, उस समय मैंने आपको थोड़ा बहुत स्टार्टर के भी बारे में बताया था। जैसे स्टार्टर क्या होता है, स्टार्टर का बेसिक सिंबल क्या है, कुछ इस तरीके से आप स्क्वायर बनाइए और यहाँ पे आप इन्वेलप टाइप का इस तरीके से बना देते हैं। तो ये हो गया आपका बेसिक स्टार्टर का सिंबल। और यदि ड्यूअल स्टार्टर देखें, DOL का मतलब होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। ये देखिए स्टार्टर ही है, तो स्टार्टर का बेसिक सिंबल बनाएंगे और इसके अंदर यदि DOL स्टार्टर है तो DOL लिख देंगे। ये हो गया आपका DOL स्टार्टर। स्टार डेल्टा स्टार्टर देखें, स्टार्टर का सिंबल बनाएंगे और स्टार डेल्टा का सिंबल मैंने आपको बताया था, ये हो गया डेल्टा और इसके अंदर में हम बना देंगे स्टार। तो ये हो गया स्टार डेल्टा स्टार्टर। रजिस्टेंस टाइप स्टार्टर की बात करें, स्टार्टर का सिंबल बनाएंगे और इसके अंदर एक रजिस्टेंस बना देंगे। ये हो गया रजिस्टेंस टाइप स्टार्टर। और मैंने इससे पहले आपको ऑटो ट्रांसफार्मर बताया था। ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंबल, उसका स्टार्टर देख लीजिए, ऑटो ट्रांसफार्मर, स्टार्टर। स्टार्टर का कुछ इस तरीके से सिंबल बनाएंगे और इसके अंदर बना देंगे सिंबल ऑटो ट्रांसफार्मर का। ये देख लीजिए।
तो ये आपको याद होना चाहिए स्टार्टर का सिंबल, क्योंकि कहीं पे डायग्राम दे देता है और आपको वहाँ पे बताना होगा कि कौन कौन सा स्टार्टर है। जैसे ड्यूअल बनाना होगा तो आप सिंबल से भी बना सकते हैं ड्यूअल स्टार्टर, या फिर उसका नाम लिख दें। ऑटो ट्रांसफार्मर बनाना है तो उस तरीके से, रजिस्टेंस टाइप दिखाना है तो इस तरीके से, स्टार डेल्टा दिखाना है तो इस तरीके से दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ पे स्टार्टर की भी बात खत्म हो गया, आगे देखते हैं हम लोग। देखिए मशीन के ही पार्ट में जब हम स्टार्टर पढ़ रहे हैं तो मशीन को चलाने के लिए बेसिक सा कॉन्टैक्टर यूज करते हैं। कॉन्टैक्टर दो प्रकार का हो सकता है, एक सिंगल फेज और एक 3 फेज। तो आइए कॉन्टैक्टर भी देख लेते हैं। ये देखिए कॉन्टैक्टर का सिंबल है। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से ये कॉन्टैक्ट लगता है। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट है, यहाँ से इसको सप्लाई देते हैं और जैसे ही यहाँ पे ये एक होता है आयरन स्ट्रिप टाइप का जो कि होल्ड करता है, जैसे ही ये मैग्नेटाइज्ड होता है ये सभी कॉन्टैक्ट आपस में लग जाते हैं। तो यहाँ पे यदि आर वाई और बी इनपुट दे रहे हैं तो यहाँ पे आउटपुट में आपको आर वाई बी मिलने लगता है। तो ये हो गया आपका 3 फेज का ऑटो ट्रांसफार्मर। और यदि सिंगल फेज का बात करें तो इस तरीके से दिखा सकते हैं। एक कॉन्टैक्ट ऐसे लग जाएगा और ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसे ही मैग्नेटाइज्ड होगा ये इस कॉन्टैक्ट को इस तरीके से अपनी तरफ फोल्ड करेगा और ये कॉन्टैक्ट लग जाएगा। तो सप्लाई यहाँ से L1 सप्लाई यहाँ पे आउटपुट में मिलने लगता है। तो ये हो गया आपका सिंगल फेज। सॉरी ये कॉन्टैक्टर है, 3 फेज कॉन्टैक्टर। देखिए यहाँ पे ये 3 फेज का कॉन्टैक्टर है और ये सिंगल फेज का कॉन्टैक्टर है। देखिए यदि हम मीटर में बात करें, जैसे गैल्वेनोमीटर कैसे बनाते हैं, तो इस तरीके से राउंड शेप बना करके बीच में जी लिख देते हैं। इधर टर्मिनल भी बना सकते हैं, नहीं भी बनाए तो भी चलेगा। यह है गैल्वेनोमीटर। आप देखे होंगे व्हीटस्टोन ब्रिज बनाते हैं तो बीच में गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। ये एक अमीटर का ही पार्ट होता है जो कि करंट को सेंस करता है और ये बहुत ही छोटे रेंज का होता है। टेकोमीटर की यदि बात करें तो इस तरीके से दिखाते हैं, एक राउंड सर्कल बनाते हैं, उसके बीच में छोटा एन लिख देते हैं। तो ये है आपका टेकोमीटर। टेकोमीटर का कार्य क्या होता है, जैसे आप मोटर चलाते हैं तो उसके स्पीड को मेजर करने के लिए, उसके आरपीएम को मेजर करने के लिए ये टेकोमीटर का यूज करते हैं। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, गन टाइप का होता है, उस पर एक स्ट्रिप होता है, उसको चिपका करके वहाँ पे एक रिफ्लेक्टर लगा होता है उस गन टाइप में। तो वहाँ से वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर के रेड कलर का एक बीम होता है, वो वहाँ से आरपीएम को रिफ्लेक्ट होता है। तो जितने बार रोटेट होता है शाफ्ट तो वो यहाँ से कैलकुलेट करके आपको नंबर में बता देता है कि मोटर का आरपीएम कितना है। तो टेकोमीटर यूज करते हैं मोटर का आरपीएम चेक करने के लिए। देखिए फैन की यदि बात करें, जो अपने घरों में हम फैन यूज करते हैं उसका सिंबल देख लेते हैं। ये देखिए फैन का ये बेसिक सिंबल है, ये आपका फैन का बेसिक सिंबल है, इसे सीलिंग फैन बोल सकते हैं। और यदि एग्जॉस्ट फैन की बात करें, आप जानते हैं कि फैक्ट्री में, आपके किचन में कुछ इस तरीके से एग्जॉस्ट फैन लगाया जाता है हीट को बाहर करने के लिए। तो ये है एग्जॉस्ट फैन। आप देख रहे हैं ये लग रहा है कि इमोजी टाइप का है जो कि बाहर देख रहा है, तो ये है आपका एग्जॉस्ट फैन।
और यदि फ़ैन रेगुलेटर की बात करें, आप जानते हैं कि कहीं पे भी फ़ैन लगा होता है तो उसको रेगुलेट करने के लिए, उसके स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए फ़ैन रेगुलेटर यूज करते हैं। तो फ़ैन रेगुलेटर का ये सिंबल है। इस तरीके से आप एक स्क्वायर बनाएंगे और इसमें आप इस तरीके से बना देंगे। तो ये हो गया आपका फ़ैन रेगुलेटर। आइए आगे देखते हैं। डिजिटल मीटर को कैसे बनाते हैं? देखिए, मीटर दो प्रकार का होता है, एक डिजिटल मीटर होता है और एक एनालॉग मीटर होता है। तो डिजिटल मीटर को कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। यह है डिजिटल मीटर का सिंबल। और यदि एनालॉग मीटर देखें, एनालॉग मीटर को कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, एक सर्कल बना करके इस तरीके से पॉइंटर दिखा देते हैं। अब देखते हैं कि मीटर दो प्रकार का होता है। एक होता है जो कि डिजिट दिखाता है, तो उसे डिजिटल मीटर बोलते हैं। 1 2 3 4 इस तरीके से संख्या दिखाता है। अब देख रहे हैं डिजिटल वॉच आ गया है, डिजिटलाइज हो गया है ज़माना, सब मीटर भी डिजिटल कर दिया गया है। अमीटर डिजिटल आता है, वोल्टमीटर डिजिटल आता है। तो इस तरीके से आप पावर फैक्टर मीटर, ये सब कुछ फ्रीक्वेंसी आप डिजिटल मीटर के भी रूप में पाते हैं और एनालॉग मीटर में। एनालॉग मीटर कैसे पहचानेंगे? जो पॉइंटर वाले होते हैं मीटर, जिसमें पॉइंटर होता है और स्केल बना होता है, तो वो होता है आपका एनालॉग मीटर। तो डिजिटल और एनालॉग मीटर आपको यदि दिखाया जाए या फिर पहचानने को दिया जाए तो आई होप कि आप समझ जाएंगे और आप उसमें डिस्टिंग्विश भी कर पाएंगे। देखिए, चोक का सिंबल आपको दिखाते हैं। चोक यूज करते हैं ट्यूबलाइट में। ये है चोक का एक सिंबल और चोक का दूसरा सिंबल ये है। एक सिंबल ये है, दूसरा सिंबल ये है। देखिए, चोक यूज करते हैं, चोक को चोक ब्लास्ट भी बोलते हैं। चोक को यूज करते हैं एक्साइट करने के लिए वोल्टेज को, जैसे कि ट्यूबलाइट यूज करते हैं तो उस समय हम चोक का यूज करते हैं। सोडियम वेपर लैंप यूज करते हैं तो वहाँ पे भी चोक का यूज करते हैं। ये वोल्टेज को एक्साइट करता है। स्टार्टिंग में ज़्यादा वोल्टेज चाहिए होता है इन बल्ब को जलाने के लिए, तो उस समय ये चोक का यूज करते हैं। वाइंडिंग को कैसे दिखाते हैं? वाइंडिंग को कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं। यह है आपका वाइंडिंग। वाइंडिंग में भी कई प्रकार का वाइंडिंग है, सीरीज वाइंडिंग है, पैरेलल वाइंडिंग है, शंट है। तो इस तरीके से जब आप वाइंडिंग सीखेंगे, एसी वाइंडिंग, डीसी वाइंडिंग, तो उसमें आपको ये सब बताया जाएगा। नॉर्मली आप जान लीजिए कि वाइंडिंग का ये सिंबल है, चोक का एक ये सिंबल है, दूसरा ये है। इलेक्ट्रिकल में अब आई होप कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अब हम आपको इलेक्ट्रॉनिक्स बताएंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही छोटा है, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई करते हैं तो उस केस में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही बेसिक सा पढ़ना होता है। बहुत ज़्यादा आपको इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ना है। यदि आपका ब्रांच होता है इलेक्ट्रॉनिक्स तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स आपको ज़्यादा पढ़ना होता, लेकिन आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक सिंबल में आपको गेट पढ़ना होगा। फिर उसके बाद जीना डायोड, डायोड, फोटोवोल्टिक सेल, फोटो डायोड, इस तरीके से आपको पढ़ना होगा। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिंबल के बारे में। यह है आपका डायोड का सिंबल। और यदि आगे देखें जीना डायोड, ये सब टाइप्स हैं डायोड के। यह है आपका जीना डायोड। देख रहे हैं ये जेड टाइप का बना है, तो ये डायोड है, ये जीना डायोड है। और यदि डायक की बात करें,
ये है आपका डायक। जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तो आप इन सिंबल को यूज भी करेंगे जहां सर्किट डायग्राम बनाना होगा, और आपको ये सब याद भी होना चाहिए क्योंकि जब आप सीखते हैं तो उस समय आपसे बहुत ही कॉमन होता है, कोई भी पूछ देता है इन सिंबल को। ट्रायक की बात करें, यह है आपका ट्रायक। देखिए एक वीडीआर होता है जिसका फुल फॉर्म होता है वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। और एक होता है एलडीआर जिसका फुल फॉर्म होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। अब देखे होंगे कई जगह अब स्ट्रीट लाइट में ये एलडीआर यूज किया जाता है। एलडीआर करता क्या है कि लाइट के इंटेंसिटी को सेंस करके लाइट को ऑफ और ऑन करता है। तो इससे क्या होता है कि किसी व्यक्ति विशेष की आवश्यकता नहीं होती है उसको जलाने और बुझाने के लिए, वो ऑटोमेटिक लाइट के ऊपर होता है। जैसे दिन होता है, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती है तो एलडीआर क्या करता है, उस समय ऑफ कर देता है लाइट को, और जैसे ही उजाला कम होने लगता है, मतलब अंधेरा बढ़ता है, उस समय एलडीआर क्या करता है कि लाइट को ऑन कर देता है। तो देखिए इसका सिंबल, ये है आपका एलडीआर। और वीडीआर की बात करें तो ये है आपका वीडीआर। आप इसे ध्यान में रखिएगा, ये वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर है। जैसे वोल्टेज घटाते बढ़ाते हैं तो इसके रजिस्टेंस पे इफेक्ट देखने को मिलता है, और ये है लाइट के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसका नाम है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, और ये है वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। इलेक्ट्रॉनिक सिंबल ज़्यादा नहीं है, 5-10 मिनट में वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए यदि ट्रांजिस्टर की बात करें, आप जानते हैं कि जो ट्रांजिस्टर होता है कॉम्बिनेशन ऑफ डायोड होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ डायोड इज कॉल्ड ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर दो प्रकार का होता है, एक होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर, और एक होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। जिसमें कि मेन पार्ट होता है इमीटर बेस कलेक्टर। इमीटर बेस कलेक्टर। जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स आपको सेकेंड ईयर में पढ़ना है, जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तो आप इमीटर बेस कलेक्टर सब कुछ एक्सप्लेन किया जाएगा कि इसमें डिफरेंस क्या होता है, इमीटर क्या होता है, बेस क्या होता है, कलेक्टर क्या होता है। तो यहाँ पे सिर्फ सिंबल देखते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर का। ये देखिए एनपीएन ट्रांजिस्टर है, जिसमें एरो बाहर की तरफ जाता है उसको एनपीएन ट्रांजिस्टर बोलते हैं, और पीएनपी ट्रांजिस्टर जो अंदर की तरफ एरो जाता है उसको पीएनपी ट्रांजिस्टर बोलते हैं। तो ये है आपका एनपीएन और ये है पीएनपी। यहाँ पे देखिए है इमीटर, ये इमीटर, ये बेस है और ये कलेक्टर। ये बेस, इमीटर और ये कलेक्टर है। यहाँ पे इमीटर को ई से दिखाते हैं, बेस को बी से और कलेक्टर को सी से दिखाते हैं। तो कंफ्यूज ना होइएगा, ये बेस है, ये कलेक्टर, इमीटर, बेस, इमीटर और ये कलेक्टर है। तो आप इन दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। एनपीएन ट्रांजिस्टर में
जहाँ पे ENPN ट्रांजिस्टर होगा वहाँ पे एरो बाहर की तरफ जाएगा, जबकि PNP ट्रांजिस्टर में ये एरो अंदर की तरफ जाएगा, तो वो PNP ट्रांजिस्टर हो जाएगा। देखिए UJT की बात करते हैं। ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जिसका फुल फॉर्म होता है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। ये है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसका सिंबल देखते हैं। यह है इसका सिंबल, इसको इस तरीके से दिखाते हैं सिंबॉलिकली, B2 और B1। यह है UJT। और यदि फेट की बात करें, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसका सिंबल कुछ इस तरीके से है। ये है आपका फेट, इसको इस तरीके से दिखाते हैं। देखिए आप कंफ्यूज ना होइएगा, कहीं कहीं पे ये सर्कल में बंद कर देता है और कहीं कहीं बाहर होता है। ये भी देखिए फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर दो प्रकार का होता है, N टाइप और P टाइप। फेट N चैनल और फेट P चैनल। देखिए जब आप ड्राइंग पढ़ेंगे सेकेंड ईयर का, तो उसमें ये सब आपको इलेक्ट्रिकल सिंबल, इलेक्ट्रॉनिक सिंबल, तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिंबल पूछता है एग्जाम में भी। देखिए फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बनाते हैं N टाइप। ये है N टाइप फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और यदि N चैनल है और P चैनल की यदि बात करें तो इस तरीके से बनाते हैं। G D और यहाँ पे S दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए एरो का ही डिफरेंस होता है। यदि एरो बाहर की तरफ होता है तो उसको बोलते हैं P टाइप चैनल, फेट P टाइप चैनल, और जबकि अंदर की तरफ होता है तो फेट N टाइप चैनल हो जाता है। तो ये डिफरेंस आप याद रखिएगा फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में। यदि जनरल बोल देता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर तो आप N टाइप P टाइप दोनों में से कोई एक बना सकते हैं, लेकिन N टाइप दे देता है तो आपको N टाइप स्पेसिफिक बनाना होगा, और P टाइप पूछ देता है तो P टाइप आपको बनाना होगा। देखिए फोटोवोल्टाइक सेल दिखाते हैं आपको। फोटोवोल्टिक सेल, ये है आपका फोटोवोल्टिक सेल। इसका मतलब ये है कि आप जानते हैं कई जगह पे यूज किया जाता है ये सोलर पैनल वाली बैटरी। पहले तो एक इन्वर्टर के लिए बैटरी आती थी जो कि इन्वर्टर से ही केवल चार्ज होता था। सोलर पैनल से जो चार्ज किया जाता है वो फोटोवोल्टिक सेल होता है। वो स्पेसिफिक इस तरीके से उसे डिजाइन किया जाता है जैसे कि वो कम वोल्टेज पे भी बेटर तरीके से परफॉर्म कर सके। तो ये है फोटोवोल्टिक सेल। और फोटोवोल्टिक डायोड भी होता है जो कि सोलर पैनल में लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फोटोवोल्टिक डायोड, और उसे कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। ये हो गया आपका फोटोवोल्टिक डायोड का सिंबल। ये सेल है जो कि चार्ज करता है फोटोवोल्टिक डायोड के द्वारा। फोटोवोल्टिक सेल बैटरी है और ये है
आपका एक ऐसा डिवाइस, सोलर पैनल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आइए आगे देखते हैं। आप एलईडी देखे होंगे, आपके घरों में अब रिप्लेस हो गया है। आप जानते थे पहले की यूज किया जाता था ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट भी दो प्रकार का होता था, जैसे एक चौक वाला होता था, अब चौक वाला रिप्लेस हो गया है क्योंकि वो ज़्यादा वो करंट कैरी करता था, आई मीन पावर उसका ज़्यादा होता था। और अब आ गया है इलेक्ट्रॉनिक्स ट्यूबलाइट। तो ये कम पावर का होता है और कम पावर होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे सेव होता है। और इलेक्ट्रिसिटी सेव कैसे होता है, इसमें एलईडी का एक स्ट्रिप लगा होता है, डायोड लगा होता है जो कि लाइट इमिट करता है और इसको नाम देते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग देखिए CFL का भी फुल फॉर्म जान लेते हैं। CFL इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। तो आप इसे भी याद रखिएगा, वाइवा वाइवा में ज़्यादा पूछ देते हैं ये लोग। एलईडी का फुल फॉर्म, CFL का फुल फॉर्म, ये बहुत ही कॉमन होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में। जैसे कि आप देखे होंगे पीसीबी पे कुछ कंपोनेंट लगे होते हैं और उसके बाद CFL रॉड होता है जो कि बाहर से कनेक्ट किया गया होता है। तो ये एक रूप होता है ट्यूबलाइट का। आइए अब हम गेट के बारे में देखते हैं, ये लास्ट होगा। गेट भी देखिए कई प्रकार का है, नैंड गेट, और गेट, नॉर गेट, XOR गेट। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। यहाँ पे केवल हम सिंबल देखेंगे। देखिए उसमें कई प्रकार का होता है, जैसे इनपुट देते हैं तो आउटपुट क्या मिलता है, 0 मिलता है, 1 मिलता है, उसका ट्रूथ टेबल होता है हर एक अपने लॉजिक गेट का। तो उस तरीके से हम नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे केवल सिर्फ सिंबल देखेंगे। जब टॉपिक आएगा, जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया जाएगा। तो एंड गेट देखते हैं। देखिए एंड गेट को कुछ इस तरीके से बनाते हैं, ये है एंड गेट। नैंड गेट देखिए, इस तरीके से बनाते हैं। नैंड का मतलब ये होता है कि एंड का ये अपोजिट हो जाता है। यहाँ पे देखिए एंड गेट को इस तरीके से बनाए हैं, नैंड गेट को इस तरीके से बनाए हैं। तो आप ध्यान देंगे तो आपको यहीं पे याद हो जाएगा। नॉट गेट, ये देखिए आपका नॉट गेट। इसमें केवल एक इनपुट देते हैं और इधर से एक आउटपुट होता है। इसे ए बी दिखा सकते हैं, इसके इनपुट में ए बी और इधर आउटपुट में वाई। इसका एक फार्मूला होता है, छोड़िए उसको अभी हम नहीं बता रहे हैं, केवल आप सिंबल याद रखिएगा। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एंड गेट, नैंड गेट, नॉट गेट में। तो आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, आप लाइफ में कभी भी इसे भूलेंगे नहीं। और गेट देखिए, और गेट कुछ इस तरीके से बनाते हैं, यह है आपका और गेट। नॉर गेट देखिए, यह है आपका नॉर गेट। देखिए और गेट, और यहाँ पे नॉर लग गया है तो यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल दे देंगे उसके आउटपुट में और इस तरीके से लाइन बना देंगे तो ये हो जाएगा और गेट और ये है नॉर गेट।
एक्स नॉर गेट देखते हैं। यह है आपका एक्स नॉर गेट। तो आप इसे याद रखिएगा, गेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स आपको बहुत नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन जो बेसिक है वो आता रहेगा तो आपके लिए बेटर है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में भी आप जानते हैं कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना होता है। कई मशीनें होती हैं जो कि स्टार्टर को रिप्लेस करता है, जैसे कि एसी ड्राइव, डीसी ड्राइव, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट यूज होते हैं। तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानेंगे, क्या होता है आईजीबीटी, क्या होता है फेट, मॉसफेट क्या होता है। तो इस तरीके से आप उसको थोड़ा बहुत रिपेयर भी करना जान जाएंगे और उसके इंटरनल डायग्राम को स्टडी करना भी आप समझ जाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आगे जो क्लास है आपको मिलता रहेगा और ये क्लास यहीं पे एंड होता है, बेसिक ऑफ द ट्रेड। आगे हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे।